होगी, देखते हैं। इदं ते न तपस्काय इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न भक्ताय कदाचन न चाश्रुश्रूषवे वाच्यं न चाशुश्रूषवे न वाच्यं च मां योऽभ्यसूयति न च मां योऽभिसूयति। इदं ते न तपस्काय इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न भक्ताय कदाचन न चाश्रुश्रूषवे वाच्यं न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति न च मां योऽभ्यसूयति। इदं ते न तपस्काय इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न भक्ताय कदाचन न चाश्रुश्रूषवे वाच्यं न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। न च मां योऽभ्यसूयति। बोलिए। इदं ते न तपस्काय इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न चाश्रुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। न च मां योऽभ्यसूयति। इदं ते का मतलब त्वया, तुम्हारे द्वारा, इदम यानी कि इस ज्ञान को, मन मना भव मद भक्त वाले ज्ञान को या सर्वधर्मान परित्यज्य वाले ज्ञान को, न तपस्काया, उनके लिए जिनके पास तपस्या नहीं है उनको नहीं बताना चाहिए। न अभक्ताया कदाचन, ना के बाद बड़ा अलग रहा ना, ना भक ना प्लस अभक्ताय, तो ना भक्ताया। इसका अर्थ ये नहीं ना चाहिए कि भक्तों को कभी नहीं देना चाहिए, ना प्लस भक्ताय नहीं, ऐसा नहीं है। ना अभक्ताया, संधि जानते हो, ना अभक्ताया कदाचन, जो भगवान के भक्त नहीं है या जिनकी वक्ता में श्रद्धा नहीं है उनको नहीं देना चाहिए। ना चा शुश्रूषवे वाचम, जो सेवा नहीं करना चाहते हैं या सुनना नहीं चाहते हैं, दो अर्थ है इसका, सुनने की इच्छा नहीं रखते उनको भी नहीं बोलना चाहिए। न चमाम यो अभ्यसूयति, और यह मतलब जो व्यक्ति, यह दिखाई पड़ रहा है आपको उसमें, यह माम जो मुझसे, अभ्यसूयति जो मुझसे द्वेष करता है, मुझसे मतलब भगवान कृष्ण से द्वेष करता है, उनको एक सामान्य व्यक्ति मानता है, उसको ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो देखना होगा कि जब हम प्रचार कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को हमें ज्ञान ये नहीं देना है। किन लोगों को? जिनके पास कोई तपस्या नहीं है, जीवन में कोई इंद्रिय संयम नहीं है, जो अभक्त हैं, जो सुनना नहीं चाहते, या फिर जो व्यक्ति भगवान को एक समान इंसान मानता है। तो आप कहेंगे प्रभु जी फिर प्रीचिंग किसको करेंगे? दुनिया में किसी के जीवन में तो देखते नहीं तपस्या है कुछ, और कैसे कह सकते हैं कि भक्त? देखिए, एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं। भले ही तपस्या नहीं हो लेकिन फिर भी दिया जा सकता है ज्ञान। थोड़ा प्रसाद खिला दीजिए, या कुछ उसके जीवन में पहले तपस्या रही होगी, तभी अगर आप भगवत गीता का ज्ञान देंगे तो वो स्वीकार करता है। पहले का कोई पुण्य रहेगा तभी आप जब भगवत गीता की बात बोलेंगे तो उसे स्वीकारणी होगी। इस जन्म में भले तपस्या नहीं दिख रही है आपको, लेकिन पहले जन्म में कोई ना कोई तपस्या, कोई भक्ति कुछ किया है, तभी गीता की बात सुन करके उसको आकर्षण होता है। समझ रहे ना मेरी बात? अभक्त का अर्थ समझ ही रहे हैं, और इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप भगवत गीता का प्रवचन कीजिए तो कुछ लोग जरूर आपकी बात से विश्वास करते हैं। तो भले इस जीवन में नहीं लिख रहा है कि वो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन श्रवण करने के बाद वो आकर्षित हो जाते हैं। जैसे श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य बोल रहे थे प्रभुपाद को कि हमारा जीवन कितना पतित था, हमारा जीवन कितना गर्हित था। तो प्रभुपाद ने कहा ना, वो सब एक्सटर्नल था, एक ऊपरी आवरण मात्र था, क्योंकि जैसे ही आपने भगवान के बारे में सुना, आप भगवान के प्रति आकर्षित हो गए। तो ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति कोई पापी है, क्योंकि भगवान ने पहले ही बोल दिया पापी हो तो भी मेरे की शरण में जा सकता है, तो पापी व्यक्ति भगवान की शरण में जा सकता है, नहीं जा सकता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिनके जीवन में कोई इंद्रिय संयम है ही नहीं, वह कैसे स्वीकार करेंगे? इसको भी मैं व्याख्या करने का प्रयास करूंगा और प्रैक्टिकल उदाहरण से बताऊंगा। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी नहीं बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हूं। आज हमको थोड़ा और परेशान करेंगे। श्रीधर श्रीधर स्वामी जी की टीका भी है, इसमें हिंदी नहीं है ना अंग्रेजी है, केवल संस्कृत है। तो जरा देखिए, इदम गीतार्थ तत्वम ते अतपस्काय न वाच्यम,
समझ में आया संस्कृत? इस गीता के अर्थ के तत्व को ते मतलब त्वया यानी तुम्हारे द्वारा अतपस्वाय मतलब स्वधर्म अनुष्ठान हीनाय, जिन्होंने अपने धर्म के अनुष्ठान नहीं किए हैं, जिसके द्वारा वो शुद्ध होता है, उसको नहीं देना चाहिए। समझ में आ रही संस्कृत में? मुश्किल हो रहा है। न च अभक्ताय, और अभक्तों को नहीं देना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? गुरु ईश्वरे च भक्ति शून्याय, जिनकी गुरु या ईश्वर में भक्ति बिल्कुल शून्य है, उनको कोई श्रद्धा नहीं, ना गुरु में ना भगवान में। एकदम हिंदी जैसी है ना संस्कृत। कदाचित अपि न वाच्यम, कभी भी इन ऐसे लोगों को नहीं बोलना चाहिए। न च अशुश्रूषवे श्रोक्तुम अनिच्छते परिचर्याम अकुर्वते, मतलब जो सुनना नहीं चाहता और कोई परिचर्या का मतलब है सेवा नहीं करना चाहता। अरे पानी भी नहीं पूछ देना चाहता है तो पानी कहाँ है? पानी भी नहीं दिया, बंद करो गीता क्लास। पानी भी नहीं देना चाहता अगर वक्ता को, तो ऐसे व्यक्ति को क्या आप देंगे? समझ रहे ना मेरी बात? नहीं नहीं, ये तो खैर मजाक के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे कभी कभी लोग बोलते हैं स्वामी जी टाइम नहीं है, लेकिन एक प्रश्न है हमारा। देखा आपने? प्रभु जी टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन एक प्रश्न है हमारा। तो ऐसे लोगों को आप भगवद गीता का ज्ञान क्या देंगे? या कभी आप ट्रेन में देखिए, आप थोड़ा गीता के बारे में बताइए तो वो आप ही को उल्टा ज्ञान देना चालू कर देगा। है कि नहीं? महाराज बोल रहे थे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनसे किसी भी विषय में बुलवाइए, पॉलिटिक्स में बुलवाइए और उसके बाद खेल के ऊपर में बोलिए, तो ब्रह्म ज्ञान के बोलिए, सब पे बोल सकते हैं, वो सब कुछ पता है उनको। तो ऐसे लोग जो आपसे सुनना नहीं चाहते, अभी तो वो सोचते हैं कि साधु को हम ही सुना देंगे, तो ऐसे लोगों को भी भगवत गीता का ज्ञान नहीं देना चाहिए। इस संबंध में महाराज अपनी घटना बता रहे थे कि एक बार ट्रेन में जा रहे थे, तो कुछ लोग जो है भक्तों का, जो है ना, महाराज के शिष्य थे, उसका बहुत मजाक बना रहे थे, ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं है, ऐसा वैसा फलाने, बहुत बहुत खरा अनसंड बोल रहे थे। तो महाराज चुपचाप हरे कृष्ण मंत्र जप रहे थे। तो उन्होंने बोला कि अरे, शिष्यों ने बोला अगर आपको इतना ही प्रश्न करना है तो महाराज से क्यों नहीं पूछ लेते? तो उन्होंने कहा महाराज जी बोलते हैं, मतलब टॉन्ट मार रहे थे कि महाराज देख रहे हैं महाराज जप कर रहे हैं, लेकिन बोले महाराज जी बोलते भी हैं। तो महाराज एक हमारा प्रश्न है, कुछ बोलेंगे? महाराज फिर भी कुछ बोले, मैं तो बात भी नहीं करना चाह रहा था उनसे। फिर बहुत बोले तो बोले कि भाई, महाराज फिर गुस्सा हो गए, बोले कि देखो, जहां कौवे काव काव कर रहे हो वहां पे हंस क्या बोलेगा? तो फिर तुरंत उससे बोला कोई भाई, देखो भाई, कोई भाई नहीं बोलेगा, कोई भाई नहीं बोलेगा, सब शांत हुए। फिर महाराज समझाया कि देखिए एक मानव जीवन कितना बहुमूल्य है, आप उसको केवल व्यर्थ की बातों में वेस्ट कर रहे हैं। फिर समझाया। उससे पहले फिर महाराज ने कहा कि पहले कीर्तन करो, देखो। तो 5 मिनट सब भक्त ने कीर्तन किया, उसके बाद महाराज फिर उनको बात बोले। इसीलिए पहले हरे कृष्णा कीर्तन कराते हैं, तो जीवन में कुछ बुद्धि आती है उनके, कुछ शुद्ध होते हैं, तब वो भगवत गीता की बात समझ पाते। या भगवान का प्रसाद खिलाइए कई साल तक। जैसे मुझे बहुत हंसी आती है, गोपाल प्रभु हैं, खुद ही बता रहे थे, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, मैंने पहले भी बताया है, बहुत मजेदार बात। प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे, तो हमें समझना चाहिए कि हम लोग शरीर नहीं है, नहीं तो हमें समझना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं। तो वो सोच रहे थे अच्छा स्वामी जी शरीर नहीं है लेकिन हम लोग शरीर हैं। तब बताइए, ऐसे लोगों को ज्ञान देने से, प्रभुपाद ने फिर भी कर दिया, लेकिन भक्त का कृपा होने से तो सब कुछ समझ सकता है व्यक्ति। लेकिन ये बात है कि जो सुनना नहीं चाहता है, श्रोतुम अनिच्छते परिचर्याम अकुर्वते, सेवा नहीं करना चाहता है या सुनना नहीं चाहता, ऐसे व्यक्ति को भी हम नहीं ज्ञान नहीं देना चाहिए। माम परमेश्वरम यह अभ्यसूयति मनुष्य दृष्टिया दोष आरोपेण निंदती। समझ में आया? जो मुझ परमेश्वर से द्वेष करता है, मतलब सोचता है ये तो समान मनुष्य है, इस कारण से उनमें दोषारोपण करता है। ये तो यहाँ सही नहीं बोल रहे हैं, यहाँ ये गलती है। यहाँ ना बोलते हैं इसका यहाँ पे अर्थ ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। मतलब ये नहीं सोच रहा है कि भगवान ने बोला है, एकदम परफेक्ट ज्ञान है। तो जो इस प्रकार से भगवान में दोष देखता है, या कोई कहे कि नहीं भगवान नहीं बोल रहा है, अरे देखो तुम लोग क्या मूर्ख बनाया है, कृष्ण के पीछे भाग रहे हो, कृष्ण के अंदर एक ब्रह्म बैठा हुआ है, वो बुलवा रहा है। या शिव बाबा बैठे हुए हैं, ये बाबा बैठे हैं, वो बाबा बैठे हैं। तो इस तरह की बात करने वाले लोगों को भ्रमित करते हैं, तो ये इनका भगवान से द्वेष है। मुझे कोई तो बता रहा था व्यक्ति कि उनके पास में कोई पंडित जी हैं, वो कहते हैं कृष्ण भगवान नहीं है। कितने आश्चर्य की बात है। और ये तो मैंने आंखों से देखा था। मैं प्रवचन कर रहा था एक जगह, अपने रिश्तेदार के घर में गए थे, हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे, और एक पंडित जी आए थे, वो बोले गीता से भी ऊपर कुछ है। मैंने कहा आपने क्या भगवत गीता पढ़ी है? हाँ हमने पढ़ी। हमने कहा भगवान बोल रहे हैं कि इससे परे कोई ज्ञान नहीं है, ये है ना, यही तो बोला भगवान ने भी, सबसे परम गुह्य ज्ञान तुमको दे रहा हूं, और आप बोलो भगवत गीता से परे भी कुछ है।
शंकराचार्य जी बोल रहे हैं इससे परे कोई ज्ञान नहीं है और आप बोल रहे हो कि इससे परे कुछ है। तो ये सब बातें बहुत शोचनीय है कि इस प्रकार से लोग जो है भगवान से द्वेष करते हैं। और आप जानते हो कि जो लोग भगवान से द्वेष करते हैं, उनको सामान्य व्यक्ति मानते हैं, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मोघाशा मोघ कर्माणा मोघ ज्ञान विचेतसः, ना उनको मुक्ति मिलती है, ना स्वर्ग प्राप्ति होती है और ना वैकुंठ की प्राप्ति। किसी कोई कुछ नहीं मिल सकता ऐसे व्यक्ति को। तो कृष्ण से अगर ऐसे व्यक्ति मतलब क्या कहते हैं उसको सूया कर रहा है, सूया मतलब है कि द्वेष कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी भगवत गीता का ज्ञान नहीं देना चाहिए। पापी व्यक्ति को देना चाहिए। पापी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है अगर वह भक्तों के मार्गदर्शन में भक्ति करने के लिए इच्छुक है। ठीक है, गीता भूषण टीका। हाँ पांडे जी, किसको नहीं देना चाहिए ज्ञान? किसको ज्ञान नहीं देना चाहिए गीता का? हाँ देखो प्रभु जी ने इसीलिए लेट आते हैं ना, तो पहले से पता है कि क्या बोलने वाले हैं। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, पहले से पता है। गीता भूषण टीका। पहले से देखो ये भगवत गीता का ज्ञान तो जीव भूत के लिए, ब्रह्म भूत के लिए तो है ना, वो तो पहले से ही है। चलो ठीक है, खैर उनकी कोई सेवा थी। गीता भूषण टीका। इस श्लोक में भगवान ये आज्ञा दे रहे हैं कि भगवत गीता के शिक्षा जिसे उन्होंने स्वयं ही दिया है, उसे योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए, अयोग्य व्यक्ति को नहीं। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, पिछले श्लोक में हमने देख लिया था कि भगवान की सेवा ही व्यक्ति को भगवान की सेवा के योग्य बना देती है। हमें भक्ति के अलावा और कुछ स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति स्वीकार ही नहीं करना चाहता, उसको भक्ति के बारे में बताने से कोई फायदा नहीं। क्या दोनों बातों को आप सामंजस्य बिठा पा रहे? आर एबल टू रिकंसाइल द अपरेंट कॉन्ट्रडिक्शन? अगर कोई व्यक्ति अयोग्य है तो उसको नहीं बताना चाहिए, लेकिन हमने यहां देखा कि पिछले श्लोक में ये देखा कि अयोग्यता को अयोग्य व्यक्ति में योग्यता भक्ति ही क्रिएट कर देती है। तो दिक्कत क्या है? कौन सी अयोग्यता के बारे में बात कर रहे हैं? जो भक्ति स्वीकार ही नहीं करना चाहता। डज इट मेक सेंस? इसीलिए जो मध्यम अधिकारी है वह उन लोगों को प्रीचिंग नहीं करते हैं जो भक्ति स्वीकार ही नहीं करना चाहते। उनसे द्वेष नहीं करते, लेकिन प्रीचिंग नहीं करते। प्रसाद खिला सकते हैं, प्रसाद खाना सबको अच्छा लगता है, तो उस तरह से थोड़ा प्रीचिंग की जा सकती है, कुछ सुकृत बन जाए। लेकिन ऐसे व्यक्ति में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जो भगवत गीता सुनना ही नहीं चाहता। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, भरतपुर में गीता वितरण कर रहा था, एक बुढ़ा आया सामने, ये तो वो किसी इंसान ने लिखी है। तो मैंने कहा या फिर तो कोई भी लिख सकता है, तो मैंने कहा आप भी लिख दीजिए फिर। अगर कोई भी लिख सकता है तो आप भी लिख के दिखा दीजिए भाई। और उसे पढ़े। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं कि तुम इतने महान हो, भगवान की गीता तो सब लोग पढ़ रहे हैं, तुम्हारी गीता कौन पढ़ेगा? प्रभुपाद इस बात को भी तात्पर्य में लिखने वाले हैं, बोलने वाले हैं। तो लोग इस प्रकार से आरोप करते हैं कि तो कोई भी व्यक्ति लिख सकता है, तो ऐसा नहीं होता। भगवान है और उन पे जिसकी श्रद्धा है वह स्वीकार कर सकता है। आपको याद है प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में क्या बोलते हैं? कम से कम व्यक्ति को सिद्धांतिक रूप से स्वीकार करना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान है, तब वह भगवत गीता में प्रवेश कर सकता है। और अगर उतना भी स्वीकार नहीं करेगा तो फिर वो नहीं कर सकता। तुम्हारे द्वारा इस शास्त्र को ऐसे व्यक्ति को नहीं बोला जाना चाहिए जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं हो, अर्थात अतपस्काया। इसका बहुत 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 महत्व है। मेरे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि मैं स्वभाव से बहुत क्रोधीला नहीं हूं। शायद आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन ऐसा है, मैं ज्यादा क्रोध नहीं करता। और उनको बचपन से बहुत क्रोध आता है। तो क्या उत्तर है भक्तों? भक्ति में आने से पहले भी मैं ज्यादा क्रोध नहीं करता था और वो ज्यादा क्रोध करते थे। तो क्यों करते थे ऐसा? स्वभाव। उसका मतलब क्या है? सही बोल रहे हैं, स्वभाव है। इसका मतलब क्या है? स्वभाव का कारण क्या है? पिछले जन्म का संस्कार। कितना इजी है समझना, लेकिन वो ब्लैंक हो रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। जो सिग्नल था एंटीना का वो पकड़ ही नहीं रहा कि पिछला जन्म का संस्कार इस जन्म में कैसे, क्या समझ ही नहीं आ रहा था। जैसे हमारे एक और रिश्तेदार को पूछा, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। हैं? हम तो कुछ है ही नहीं, फिर तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ऐसे एकदम रिएक्ट करने लग गए। ऐसा तो रिएक्शन मैंने कभी किसी को नहीं देखा। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है, हरे कृष्ण मंत्र जब नहीं करता है, तो उसको समझ में भी नहीं आता है भगवद गीता का ज्ञान। उसको लगता है कुछ हो रहा है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है। लेकिन इससे भी घबराना नहीं चाहिए। इससे पहले कि आगे जाएं, एक छोटी सी घटना बताऊंगा, बड़ा आपको अच्छा लगेगा। आप में से कोई व्यक्ति यहाँ कोमा में तो नहीं है? हाँ ठीक है।
तो परम पूज्य जयप्रताप महाराज एडमिट थे हॉस्पिटल में, और एक लड़का आया, वो कोमा में था। सुना होगी, बता चुका हूँ पहले। हाँ, नहीं, लड़का कोमा में था, तो उनकी माँ आई, उन्होंने कहा महाराज जी, जबकि महाराज जी स्वयं बहुत बीमार थे, कि महाराज जी हमारे बच्चे को बचा लीजिए, कोमा में है। तो महाराज भी बड़े कौतुकी, मतलब महाराज का, हम महाराज बहुत मजाक भी करते हैं, तो बोले जाओ गीता पढ़ाओ उसको। गीता पढ़ाओ तो गीता कैसे सुनाएंगे, तो कोमा में है। तो नहीं, एक सिंपल नर्स जो है, पता नहीं उसके जीवन में कितना तपस्या थी, उसने गीता बोलना चालू कर दिया। 4 दिन में लड़का कोमा से बाहर आ गया। तो उसने बोला कि आप कोमा में कैसे बाहर आए? कहते आप कुछ पढ़ रहे थे। तो मैं इसमें, मुझे बड़ा उत्साह हुआ कि जो व्यक्ति कोमा में है, अगर उसको भगवद गीता सुनाते हैं, उस पर प्रभाव है, तो जो लोग कम से कम कोमा में नहीं है, सोमा में हो, मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सो भी रहे हो, झपकी भी मार रहे हो, तो भी अगर वह गीता को सुनते तो कुछ प्रभाव जरूर होगा, है कि नहीं? तो तब प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने तुम्हारी सुकृति क्रिएट करी। तो भक्त लोग अगर तपस्या किसी के जीवन में नहीं है, तो तपस्या क्रिएट कर देते हैं। यद्यपि वह अपनी इंद्रियां सहमत करने में समर्थ हो भी, तो भी उसे उस व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जिसकी तुम्हारे प्रति भक्ति न हो, जो कि शास्त्र का शिक्षक है, और मेरे प्रति अर्थात भगवान के प्रति भक्ति न हो, जिन्होंने शास्त्र का निर्माण किया है, अर्थात अभक्ताय। समझ में आया? जो भगवत गीता का प्रवचन कर रहा है, तो लगा ये क्या बोलेंगे, इससे ज्यादा तो मैं जानता हूं, तो फिर आप नहीं सुन पाएंगे। या कोई कहे कि नहीं ये तो गलत बोल रहे हैं, तो भी नहीं सुन पाएंगे। और अगर भगवान में ही भक्ति ना हो, तब तो मतलब ही नहीं है। जब भगवान कृष्ण में ही समर्पण भाव नहीं है, तो उसके सुनने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा होता है, लोग मिलते हैं। मैंने पहले भी बताया था, एक बार मैं गया था आगरा में, तो एक व्यक्ति बैठे हुए थे प्रवचन में, खूब अच्छे से प्रवचन सुना उन्होंने। उसके बाद प्रसाद लेने के लिए बैठे, तो मेरे बगल में बैठ गए। बोले जहां आप पहुंचे है ना, वहां हम पहले ही पहुंच चुके हैं। तो ऐसे लोग, यानी पूरा प्रवचन उन्होंने कुछ नहीं सुना। तो मैंने कहा मैं तो नरक में हूँ, आप नरक में पहुंचे हुए हैं क्या? मैं कहा, कोई बात नहीं, इनको आप पूरी खिलाइए, इनके तो अभी समझ में नहीं आएगी। इस प्रकार की भावना है अगर, तो हम नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना? हमें दिक्कत यह है, जगत में प्राय लोग खाली गिलास की तरह हैं। गिलास दीजिए 1 मिनट, उसमें पानी तो नहीं है? हाँ, ऐसी सेवा करना चाहिए, खाली गिलास देना चाहिए, वक्ता को पानी नहीं देना चाहिए। तो अब ये ग्लास मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, ये ऐसे भी खाली है और ऐसे भी खाली है। ऐसे भरा हुआ है, देखो, नहीं है ना? ऐसे भी खाली है और ऐसे भी खाली है। तो जो व्यक्ति ऐसा है, उसको आप दे सकते हैं। समझ में आ रहा है कि मैं स्वीकार कर रहा है मैं खाली हूं, मुझे बताइए। अगर कोई ऐसा है तो आप उसको नहीं दे सकते। खाली है लेकिन समझ रहा है कि मैं तो बहुत जानता हूं, देखिए पूरा भरा हुआ है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आपने देखना है। बहुत अच्छा प्रचार का एक सूत्र है पुणे वालों का, डू नॉट ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट, ट्राई टू कैच इंटरेस्टेड पीपल। ये बहुत अच्छा चलता है। कभी कभी सोचते हैं नहीं, इसको तो भक्त बना के मानूंगा मैं इतना बड़ा प्रचारक हूं, लेकिन वो आपसे भक्त नहीं बनेगा, हो सकता है दूसरे से बन जाए। इस अहंकार में नहीं रहने से। जो लोग भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, उसमें एनर्जी लगाइए। और ये किताब वितरण में भी होता है, ये सूत्र बताया गया था, जो व्यक्ति आपके संग आधे घंटे बात कर रहा है, वो गीता नहीं लेगा। उसे कोई टाइम पास करने के लिए चाहिए। तो आप अधिक अधिक लोगों को कवर कीजिए, जो लोग रुचि दिखाएंगे वो ले लेंगे। शिला भक्ति तीर्थ महाराज बताते थे कि जब वो रशिया में भी किताब वितरण करते थे, तो लोगों को फोटो दिखाते थे कृष्णा बुक की या गीता की। तो जो लोग देख के कहते हाँ कितना अच्छा है, उनको बताते थे। जो कहते हैं नहीं चाहिए, तो फिर उसको नहीं बताते थे। ऐसे करते थे। इसमें अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम जब कीर्तन करा करके लोग धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते हैं। भक्त ना भी हो, हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं, उनको अच्छा लगता है। मुझे याद, इंडोनेशिया में हम लोग हरे कृष्णा कीर्तन करने के लिए या जपा रिट्रीट के लिए बहुत अच्छे पिकनिक स्पॉट में गए थे। तो वहाँ के भक्त तो गाते बहुत अच्छे, बहुत सुंदर गाते, मृदंग बजाना और मतलब गायन बहुत सुंदर है, और साउंड सिस्टम लगा के गा रहे थे। तो एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा था और देख रहा था ये क्या कर रहे हैं। तो भले ही कोई शरणागति नहीं है, लेकिन उसने नोटिस किया हरे कृष्ण मंत्र, उसने अप्रिशिएट किया, वो आगे जाकर के भक्त बनेगा। यद्यपि कहाँ था, यद्यपि उसकी इंद्रियां संयमित हो भी और उसकी तुम्हें और मुझ में भक्ति हो भी, तो भी तुम्हें उसे नहीं सिखाना चाहिए, यदि उसकी सुनने की इच्छा नहीं, अर्थात अशुश्रुषवे। ये भी हो जाता है, भाई भगवान को भी मानते हैं गीता भी ठीक है, प्रवचन करने वाला भी है, लेकिन सुनने का मन नहीं है। एक व्यक्ति का भी सुनने का मन नहीं, तो आप नोटिस कर सकते हो सुनने का मन नहीं होता है। ये मेरा अनुभव है। एक बार हम लोग, एक नाम नहीं रखूंगा कहाँ गए थे, लेकिन
एक संस्था में उनको बुलाया करते थे कि वहाँ के सब वर्कर्स को क्लास देनी है, और समझ में आता था कि वहाँ पे किस लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि सैलरी कट जाएगी। तो एकदम मुँह से कुछ वचन ही नहीं निकलता। ये मेरा अनुभव है। एक बार एक और जगह हम लोग को बुलाया गया, वहाँ व्यक्ति कोई मर गए थे, उनकी 13वीं होती है ना, क्या होता है? आप पता नहीं गए थे मेरे साथ में? मुझे पता नहीं। तो वहाँ गए हम लोग, तो वहाँ किसी का सुनने की कोई रुचि नहीं थी। मैं 10 मिनट भी नहीं बोल पाया। हम लोग गाड़ी में बैठे वापस आ गए। तो श्रोता की जब इच्छा होती है तब हम कुछ भगवान के बारे में बोल पाते हैं। इंपॉर्टेंट बात है। जैसे महाप्रभु कहते हैं, सनातन गोस्वामी पाद बोलते से पूछते हैं कि आपने आत्मरामा श्लोक की व्याख्या करी तो मैं सुनना चाहता हूँ। तो महाप्रभु कहते हैं मुझे पता नहीं, मैं अर्थ किया था, मुझे याद नहीं कि मैं कुछ किया था। मैं एक पागल हूँ और सार्वभौम भट्टाचार्य भी एक पागल है, वो उसके पागलपन में और मेरे पागलपन में कुछ बोल दिया होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन तुम्हारे संग से मैं कुछ अर्थ प्रकाशित कर सकता हूँ। तो श्रोता की उत्कंठा जब होती है तो वक्ता को बोलने की इच्छा होती है। मैंने वहां पे भी देखा, इंडोनेशिया में डिवोटीज का सुनने का बहुत आग्रह है। जितने भी भक्त भी वहां पे आते हैं कथा सुनने के लिए, करने के लिए, आप वहां पे लोग 3-3 घंटे 4-4 घंटे सुन लेते हैं। उनको बहुत आग्रह है और अद्भुत। अब जाकर उन लोगों के पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। अभी तक कोई रिकॉर्डिंग भी रखता नहीं था, अब जाकर लोग शुरू किए हैं। कुछ मालूम उनको भी, जैसे मैंने बताया कि भाई अनजान में भी कोई नाम उच्चारण करता है तो अनगिनत पाप नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, उस व्यक्ति की दीक्षा भी हो गई, इसको पता ही नहीं है बेचारे को ये सब बातें। तो इससे बहुत जरूरी है कि कृष्ण भावना का प्रचार होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भक्त हैं, जिनकी इंद्रियां संयमित हैं, जो सुनना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, और उनके पास ये ज्ञान पहुंचाया जाना चाहिए। बहुत सुंदर बात बद्रीनारायण महाराज बोलते हैं कि आप प्रचार करने जा रहे हो, आप नहीं जानते हो कि कोई व्यक्ति अपनी खिड़की से बाहर देख रहा है और वो वेट कर रहा है कि संकीर्तन आंदोलन का एक सैनिक आएगा और मुझे बचाएगा। बड़े भाव से वो बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बात। कितने कितने लोगों को हम उद्धार कर सकते हैं। हम का मतलब ये जो ज्ञान है उद्धार कर सकता है, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति से वह शास्त्र तो समझ में आ गया जिसकी सुनने की इच्छा नहीं है। ऐसे व्यक्ति से यह शास्त्र कभी नहीं बोलना चाहिए जो मुझ भगवान से द्वेष करता है, जो शाश्वत रूप और गुणों से संयुक्त है, के नहीं होना चाहिए। अर्थात वह व्यक्ति जो भगवान के ऊपर भौतिक रूप और गुण आरोपित करता है, अर्थात माम युभ्य सूयति। देखिए, जिसका कोई सद्गुण है, उससे सद्गुण को काटना और कहना कि नहीं ये तो सब ऐसा ही है, इसको कहते हैं द्वेष, ईर्ष्या। भगवान कृष्ण भगवान है ना, और उनकी भगवत्ता से उनको समान स्तर पे लेके आने एक बहुत बड़ा अपराध है। तो अपराध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पसंद नहीं है भगवान, ये बात है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मेरी शरण में जाओ, वो कहते हैं ब्रह्म की शरण में जाओ। क्यों बोल रहे हैं ब्रह्म की शरण में जाओ? क्योंकि भगवान से ईर्ष्या है, सीधी सीधी बात। तो ऐसे लोगों को भगवान का ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं है। यस, यहां पर यह शब्द प्रथम विभक्ति में है, जो उस द्वेषी व्यक्ति को अन्य लोगों से अलग कर रहा है, जिनको चतुर्थी विभक्ति अर्थात न तपस्काया न भक्ताया अश्रुशवे के द्वारा इंगित किया गया है, क्योंकि उसका स्वभाव ही विशेष रूप से गर्हित है। ये श्लोक वापस देखिए, मैं क्या बोल रहे हैं। तपस्काया न भक्ताया न चाशुषवे, 3 रखे यहाँ पे। उसके बाद यह को अलग रखे, न च माम योभ्य सूयति, जो भगवान से द्वेष कर रहा है, जिसका ये फिलोसफिकल मिस्टेक है कि भाई भगवान तो सामान्य एक व्यक्ति है, उसको तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं टीका? भाई किसी की इंद्रिय संयमित नहीं हो। अब जिन लोगों को आप प्रीचिंग करते हो, जरूरी तो नहीं कि सबकी इंद्रिय शुरुआत में संयमित ही हो, तो आप फिर भी इनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। जो अभक्त है, उसकी श्रद्धा नहीं है, फिर भी उसकी कोई संभावना है। लेकिन जो इस प्रकार से सोच रहा है, या जो कुछ सुनना नहीं चाहता, उसे प्रसाद खिला के कैसे करके भक्त बना सकते हैं, जो ये सोच रहा है कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है, भगवान से द्वेष कर रहा है, उसको तो ये ज्ञान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी बोलते, इसको स्वयं प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो विदेशी लोग हैं, भले ही इनके जीवन में ज्ञान नहीं है, लेकिन वैराग्य है। वे भौतिक जीवन को त्याग चुके थे, और ज्ञान भी हो जाएगा भगवान का तो भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, है कि नहीं? घर परिवार में उनकी आसक्ति नहीं थी, और प्रभुपाद जी के ऊपर उनकी सहज श्रद्धा थी, तो उस कारण से वह स्वीकार कर पाए। ओके। और आपने कभी देखा है प्रभुपाद जी से कुछ लोग बहस कर रहे हैं? बहुत सारे लोग प्रभुपाद जी से बहस कर रहे हैं, वो लोग भक्त नहीं बने। कभी कभी आपने कल्पना किया श्रीला प्रभुपाद जी सीधे बोल रहे हैं उस व्यक्ति को, और वह भक्त नहीं बने?
इज नॉट? सामने सामने बात कर रहे हैं, महाभागवत सेनापति भक्त वो बात कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं रहा है। तो इसलिए अपना भी क्या एग्जाम्पल हम लोग दे रहे थे, महाराज बता रहे थे, हाँ भाई गंगा जी में हो तुम, गंगा जी में गंगा जी का जल लेने के लिए गए हो, लेकिन बोतल का ढक्कन ही नहीं खुला है तो क्या दिक्कत, फिर क्या होगा? बोतल का ढक्कन तो खोलना पड़ेगा ना। अब बोतल का ढक्कन ही नहीं खुलेगा तो जैसी खाली बोतल डूबी थी वही खाली बोतल लेकर के वापस आ जाएंगे। तो इसलिए व्यक्ति का स्वभाव का बहुत फर्क पड़ता है। वेदांत के अनुसार शिक्षक को अपने शिष्य को यह बताना चाहिए कि वह अयोग्य व्यक्ति को ज्ञान प्रकट न करें, क्योंकि यही परंपरा है। अनाविष्कुर्वन अन्वयात्, श्लोक कोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भगवान उसी के अनुसार बता रहे हैं, वेदांत की शिक्षा परंपरा के अनुसार, कि ज्ञान दिव्य है और इसको उसी व्यक्ति को देना चाहिए और इसका अधिकारी हो। तात्पर्य, जिन लोगों ने तपस्यामय धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत में भक्ति का कभी प्रयत्न नहीं किया, जिन्होंने किसी शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की, तथा विशेषतया जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं या जो कृष्ण की महानता से द्वेष रखते हैं, उन्हें यह परम गुण ज्ञान नहीं बताना चाहिए। प्रभुपाद ने सारा चीज एक ही लाइन में समराइज कर दिया। देखिए, तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए, ना तपस्काय, कृष्ण भावनामृत में भक्ति का कभी प्रयत्न नहीं किया है, ये क्या था, भक्ताया, अभक्ताया, शुद्ध भक्ति की सेवा नहीं करी, अशुश्रूषवे, और कृष्ण को ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, अब अभिसूयते, ठीक। तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान नहीं देना चाहिए। ज्ञान देने से फायदा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ वो स्वीकार ही नहीं करेगा। जैसे मैं कहूँ कि भाई थोड़ा अनाज उगाना है तो इसी जमीन पे उगाइए, यहाँ पे रूम पे उगाइए, उगा सकते हैं? नहीं उगा सकते। उसी तरह से थोड़ा देखना पड़ता है। गुह्य ज्ञान है आत्मा का ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान है परमात्मा का ज्ञान, और गुह्यतम ज्ञान है भगवान का ज्ञान। कोई भी ज्ञान आप तभी दे सकते हो जो उसकी आपके प्रति श्रद्धा हो। जनरल में आप देखिए पॉइंट क्या है, जनरल में आप बोलिए, उसके बाद अब लोग रिएक्ट करते हैं क्या? जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं जीएलए में गया था प्रीचिंग करने के लिए, मैं केवल ये एग्जांपल दे रहा था कि वेद की बात को मानना चाहिए। उदाहरण के लिए कि गाय का गोबर पवित्र है, तो इसमें तर्क नहीं लगा सकते कि ब्राह्मण का गोबर और पवित्र होना चाहिए। सीधी बात, इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात है? लेकिन एक व्यक्ति खड़ा हो गया, मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं, आपने ब्राह्मण जाति का अपमान किया है। मैंने कहा भाई मैं ब्राह्मण जाति का अपमान नहीं कर रहा हूं, एक सिंपल लॉजिक है, लॉजिक की बात बोल रहे हैं कि वेद की बात को यथावत स्वीकार करना जाता है, इसमें आप शुष्क तर्क नहीं लगा सकते हैं। अब ऐसे व्यक्ति को प्रीचिंग करने की जरूरत है? अब हम, मुझे तो पता नहीं था ऐसे लोग प्रीचिंग करने, ऐसे लोग रिएक्ट करेंगे, तो बाकी लोग कह रहे हैं अरे भाई समझो क्या बोल रहे हैं, आप समझने का प्रयास किए, वो नहीं समझ पाए, जा रहा हूं। हमने कहा ठीक है जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को प्रचार करने का कोई फायदा नहीं। मैंने बताया ना, जैसे हमारे रिश्तेदार को बोला हम शरीर नहीं आत्मा, हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो वह उस समय कुछ नहीं समझ पाए। लेकिन अब आप 10-12 साल के बाद मेरे ऑफिस में वहां, मतलब बुआ जी थी हमारी, तब उनको समझाया तो उन्हें कुछ कुछ समझ में आ रहा था, हाँ आत्मा कौन है, ये है। जैसे हमारे एक फूफा जी को बताया जिन्हें खूब मुर्गे तोड़े कि बनेगा भाई अब तो भजन करो, पाप तुम्हारे बड़े, अरे पाप तो सब कट गए हमारे। हमने कहा अच्छा, कौन काटा तुम्हारा पाप? तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अब ऐसे व्यक्ति को अब क्या ज्ञान देंगे, क्या आत्मा के बारे में बताएंगे? यह हमारे एक और, हमारा लीनेज बहुत अच्छा था, हम बड़े पुण्य 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 आत्माओं के पैदा हुए थे, मतलब परिवार बड़ा पुण्य वाला था। तो अभी एक हमारे भाई को, कजिन को बताया, कुछ बोला, अरे भाई इंसान जानवर में अंतर है, हट। जब उसने ऐसा बोल दिया तो अब क्या बताएंगे इंसान जानवर में क्या अंतर है? तो डिपेंड करता है कि जो आप बोल रहे हैं वो सही है। लोगों को शुरुआत में आप कृष्ण के बारे में नहीं बता सकते हैं, तो इसलिए शुरुआत कीजिए इस बात से कि इंसान और जानवर में क्या अंतर है, तो वो लोग सुनने के लिए इच्छुक रहते हैं। फिर बताइए कि इस जगत में कष्ट है, वह भी समझ पाते हैं, और फिर बताइए कि आत्मा के बारे में। अब उसमें भी मैंने देखा, जो मैंने पहला प्रवचन सुना था श्रीमान नामनिष्ठ प्रभु का, तो उसको सुनकर के मैं और मेरा एक मित्र दोनों ही प्रभावित हुए। बाकी लोग बोले अरे बहुत से आते हैं, बहुत से चले जाते हैं। फिर ऑब्वियसली दे वर नॉट, मतलब उनसे, उनके प्रति उन्हें खराब बर्ताव नहीं किया था प्रभु जी के प्रति, लेकिन स्वीकार नहीं किया था।
तो पब्लिक में आप प्रचार कर रहे हैं तो कौन व्यक्ति कैसे रिएक्ट करेगा उसका मुश्किल है, लेकिन टाइम और एनर्जी उनमें लगाना चाहिए जिनकी श्रद्धा हो। जो सुनना नहीं चाहता उसके बारे में क्या बताएंगे? मेक सेंस? चाहे आत्मा का ज्ञान हो, चाहे परमात्मा का ज्ञान हो और चाहे भगवान का ज्ञान हो, जिसके जीवन में, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, सिंपल संस्कार वाली बात समझ में नहीं आ रही है उसको, उसमें क्या बताऊंगा? तो प्रभुपाद इसमें कहते हैं ऐसे में हरे कृष्ण संकीर्तन करें, उसमें लोगों को नाचना गाना आता है। जैसे हमारे वार्तालाप बता रहे थे कि कोई हरियाणा से आए लोग और वो भी चकने लगे, क्या कहते हैं, चकना कहते हैं ना, क्या कहते हैं, जो नृत्य कीर्तन हो रहा था उसको भी उसमें भांगड़ा करने लगे, डांस करने लगे। हाँ, तो फिर वह आगे जाकर के भक्त बनेंगे। जैसे मैं अपने पिताजी से बात नहीं कर पाता था फिलॉसफी की, लेकिन मैं देखा मेरे पिताजी माताजी के संग आए थे और कीर्तन चल रहा था तो नाच रहे थे और कृष्ण के साथ नाचे, इसलिए उद्धार हो गया। देखो वृंदावन में इसका संस्कार हुआ, दीपदान किए हैं जीवित अवस्था में। भले वो फिलॉसफी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन अप्रिशिएट किए ना प्रसाद को, या कीर्तन में नाचे, या भगवद गीता स्पॉन्सर कर दिए, तो भगवान सब कुछ देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भक्त लोगों का उद्धार नहीं करना चाहते, वो किसी ना किसी तरह से कनेक्ट जरूर करना चाहते हैं लोग। समझ रहे हैं मेरी बात? वो जान रहे हैं कि ऐसे लोग केवल अज्ञानवश ऐसा कर रहे हैं। जैसे उस व्यक्ति ने जो मुझसे मिला था कि उसने कहा गीता ये क्या है, तो कम से कम गीता का स्पर्श तो किया प्रभुपाद जी। आगे जाकर वो भक्त बन जाएगा कभी ना कभी, कौन से जन्म में बनेगा पता नहीं, लेकिन अभी वो ग्रहण करने के योग्य नहीं है, ये बात है, ठीक है ना? आपको इसका प्रश्न का उत्तर मैं क्लास के बाद दूंगा। नहीं तो आप एक बताइए, कानपुर में एक स्थान में आके आप प्रीचिंग कर सकते हैं जहां के बारे में आप जानते हैं, आत्मा का ज्ञान दे सकते हैं उस व्यक्ति को जिसके बारे में आप जानते हैं? हाँ, अब समझ में आ गया? समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहे? अच्छा चलिए एक और बात, ये आप शास्त्र से देख लीजिए। जब चित्रकेतु महाराज बच्चा बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए रो रहे थे, परेशान थे, तब अंगिर ऋषि आकर के क्यों शिक्षा नहीं दी है? आपको खुद ही बोले ना कि तुम्हारा मन अब उसमें बिल्कुल भोगों में पड़ा हुआ था, इस कारण से तुमको मैं नहीं दिया शिक्षा। तो ये देखना पड़ता है कि कब हम शिक्षा दे सकते हैं, कब नहीं दे पाएंगे। प्रभुपाद जी भारत में सफल नहीं हुए, बताइए। महाप्रभु ने, ये तो महाप्रभु की लीला, महाप्रभु ने साउथ इंडिया में प्रीचिंग किया। और कैसी प्रीचिंग किया? ऐसी शक्ति महाप्रभु देने कितना आसान हो जाएगा कि महाप्रभु इनको देखे, ये कृष्ण प्रेम मिल गया तुरंत, फिर इन्होंने इनको देखा, इन्हें कृष्ण प्रेम मिल गया। कितना आसान होता ना उस टाइम होते हम तो, और इन्होंने उनको देखा तो उन्हें कृष्ण प्रेम मिल गया, केवल देखने मात्र से। तो आप कहेंगे वही महाप्रभु माया, सॉरी, अपने ही धाम में नवदीप में नहीं प्रकाशित किए, क्योंकि लोगों की ऐसी श्रद्धा इस प्रकार नहीं थी। उसी तरह बनारस में आए तो किसी को वो कोई लेना ही नहीं चाह रहा, सब मायावादी। तो महाप्रभु कहते हैं अरे मैं यहाँ पे फल लेके आया, तो मैं फ्री में देना चाह रहा था, लेकिन फ्री में भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है कृष्ण प्रेम। अब मैं सोच रहा था कि मुझे वापस लेके जाना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि कुछ गुरु बुद्धि व्यक्ति की थोड़ी होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी पापी हो। पापी से मतलब नहीं है, लेकिन उसको लगे हाँ ये लोग ठीक बोल रहे हैं, तो फिर वह स्वीकार कर सकता है, फिर वो भक्ति में आ सकता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण से द्वेष रखने वाले आसुरी पुरुष भी कृष्ण की पूजा भिन्न प्रकार से करते हैं और व्यवसाय चलाने के लिए भगवत गीता का प्रवचन करने का धंधा अपना लेते हैं। लेकिन जो सचमुच कृष्ण को जानने का इच्छुक हो, उसे भगवत गीता के ऐसे भाषणों से बचना चाहिए। ये समझना इसका कहने का अर्थ क्या है? कहेंगे कि ये मेरी गीता, तो लेगा नहीं कोई, इसलिए बोलेंगे भगवत गीता, उसके आगे कुछ और अपना जोड़ देंगे या कुछ भी जोड़ देंगे, तो लोग भगवत गीता पे विश्वास है इसलिए खरीदेंगे, उसलिए पैसा प्राप्त होगा, ऐसा वो करते हैं और अंट संट भाष्य है प्रस्तुत करते हैं। प्रभुपाद इसको बोलते हैं एक जगह अन्यथा कि देख लीजिए ना, एक भी व्यक्ति भक्त नहीं बना। कितने सारे टीकाएं हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति भक्त नहीं बना। लेकिन प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ के कितने सारे लोग भगवान के भक्त बन रहे हैं। एक बार हम लखनऊ में गीता अवतरण करके आए, बाद में एक व्यक्ति फोन किया, मैंने गीता का 8वां अध्याय पढ़ा है और मैं समझ गया हूँ कि हरे कृष्ण मंत्र करना है, हरे कृष्णा सुनना चाहिए। वाह, सही, आप सही समझ गए एकदम, बिना किसी प्रीचिंग के प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ी और हरे कृष्ण मंत्र समझ गए। प्रभुपाद 8वें अध्याय में मैं समझता हूँ सबसे अधिक हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, 3-4 बार या 5 बार तो पूरा महामंत्र उसमें लिखते हैं। ठीक है। वास्तव में कामी लोग भगवत गीता के प्रयोजन को नहीं समझ पाते। यदि कोई कामी भी ना हो और वैदिक शास्त्रों द्वारा आदिष्ट नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता हो, लेकिन यदि वह भक्त नहीं है तो वह कृष्ण को नहीं समझ सकता। और ये समझ नहीं सकता, और अगर समझाने वाला भी अगर अभक्त हो, फिर
टीचर भी अभक्त हो तो फिर क्या होगा? तो बिल्कुल ही नहीं समझ सकता। और यदि वह अपने को कृष्ण भक्त बताता है, लेकिन कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में रत नहीं रहता, तब भी वह कृष्ण को नहीं समझ पाता। ये लाइन समझ में आई? भाई भक्त हम बोल रहे हैं भक्त हैं, लेकिन अब जप कितना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं कि नहीं, वाकई भक्ति में प्रवृत्त हो रहा है, तब भगवत गीता समझ में आती है। अब देखिए, ऐसा मैं कुछ बोलूंगा तो मैं नेगेटिव बात लगेगी, लेकिन देखिए केवल नंबर प्राप्त कर लेने से भगवत गीता समझ में नहीं आती है। भगवत गीता का टेस्ट दे दिया, इतने नंबर आ गए, इससे कुछ समझ में नहीं आता है भगवत गीता। ठीक है, उसका फायदा है, पढ़ना चाहिए, लेकिन नंबर से काम नहीं चलेगा। एक एक श्लोक पे विचार करके, छोटा सा बात, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयम प्रविशन्ति सर्वे सशांतम आपनोति न काम कामी। ये श्लोक सुने होंगे। बहुत सारी इच्छाएं आ रही हैं, लेकिन जिसकी स्थिति इसकी प्रज्ञा स्थित है, वह उस पर कार्य नहीं करता है। ये केवल लिख देने से नहीं चलेगा, ये करने से होएगा। भक्ति कर रहे हैं, भोग की इच्छा आ रही है, लेकिन फिर भी उन पर ना कार्य करके भगवान की भक्ति में लगे, तब गीता समझ में आई। समझ पा रहे हैं ये बात? तब गीता समझ में आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अन्याभिलाषी तो सुनना हम सीख ले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन करना है उसको, करने के लिए बोला जा रहा है, केवल लिखने के लिए नहीं बोला जा रहा है। मैं समझ रहे ना मेरी बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति फिर आगे प्रगति करता है, तब समझ पाता है। क्या है वो? सवेद धातुम पदवीम परस्य तुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो माययानु यो माया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। भगवान को समझना इतनी आसान बात नहीं। सवेद, वह जान पाता है, सवेद धातुम, उस विधाता की, पदवीम परस्य, जिनकी पदवी, जिनकी जो पदवी है वो तीनों के लोग के ऊपर है, दुरंत वीर्य, जिनके वीर को, इनकी शक्ति को समझना बहुत मुश्किल है, रथांग पाणे, जिनके हाथ में चक्र रहता है, ऐसे भगवान को कौन समझ सकता है? यह अमाया, जो बिना कपट के भगवान का भजन कर रहा है। 16 माला कर रहा है तो 16 माला कर रहा है, केवल दीक्षा का स्टैंप लेने के लिए नहीं। समझ रहे ना मेरी बात? या क्या नाम था, आगे क्या था, संततया, निरंतर कर रहा है, यानी आज कर रहा है, कल नहीं करूंगा। और अनुवृत्तिया, भगवान के अनुकूल भावना से कर रहा है। तो ऐसा भजेत तत्पाद सरोज गंधम, जो इस प्रकार से भगवान के चरण कमल का भजन करता है, वह भगवान को समझ पाता है। इतना आसान तो है ना? ये बात इंपॉर्टेंट है। महाराज एक बार कटाक्ष कर रहे थे, कोई व्यक्ति नया आया है, एकदम नया माला झोली पकड़ा है, वो सीनियर भक्तों को बोलने लग जाए, अरे ये तो ऐसा नहीं करते हैं, तो वैसा नहीं करते। अरे भाई, तुम्हारी माला अभी घिसी भी नहीं है। अभी माला में चमक भी नहीं आई है, चेतना क्या चमकेगी तुम्हारी अभी, और तुम आक्षेप करना चालू कर दिए। कोई सोच, मैं आज ही सोच रहा था, भूरीजन प्रभु हैं, परम पूज्य राधा कुंज महाराज हैं, गुरु महाराज हैं, और अन्य महान वैष्णव हैं, क्या अनुभव होगा उनको भागवतम पढ़ने का। इतना जीवन भर उन्होंने निष्कपट कृष्ण की सेवा करी है। प्रभुपाद जी तो हम देखे नहीं, प्रभुपाद का तो घर कोई, क्या अनुभव होगा उसको तो प्रभुपाद खुद ही बोले, यू डोंट नॉट नो व्हाट आई वाज एक्सपीरियंसिंग इन वृंदावन। क्या अनुभव मुझे वृंदावन में प्राप्त हो रहे थे, तुम लोग कल्पना नहीं कर सकते। श्रील रूप गोस्वामी से साक्षात बात कर रहे थे प्रभुपाद जी। तो ऐसे भक्तों को क्या अनुभव हो रहा होगा हम समझ नहीं सकते। तो इन लोगों का हमको संग प्राप्त हो रहा है, इनके प्रवचन सुनने को मिल रहे हैं, प्रभुपाद जी के हमें तात्पर्य सुनने को मिल रहे हैं, श्रील बलदेव बुद्धभूषण जी के तात्पर्य हमको मिल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा भाग्य हमारे पास, तो इनसे हम सुन करके समझ पाएंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान से इसलिए द्वेष रखते हैं क्योंकि उन्होंने भगवत गीता में कहा है कि वे परम हैं और कोई ना तो उनसे बढ़कर ना उनके समान है। इसमें मुझे हंसी आ रही थी। एक बार भरतपुर में एक माता जी बता रही थी, वो 3 साल प्रवचन सुनी गीता का, एक चीज उनको बहुत खराब लगी। प्रभु जी प्रवचन तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन एक बहुत खराब बात लगती है कि कृष्ण को ही भगवान क्यों कहते हैं। हमने कहा माता जी धन्य है आप, सारी जो फिलॉसफी का रूट है वही आपने जड़ से काट दिया। 3 साल फिर सुना क्या आपने? उनको यही खराब लग रहा है कि कृष्ण को भगवान क्यों कह रहे हैं। पता ना, रामायण बीत गई, पूछे सीता कौन, राम कौन, रावण कौन, कुछ पता नहीं। एक बार तारी महाराज इसी बात में बोल रहे थे कि मैं कहीं वो गए कहीं राम कथा करने के लिए,
पूरा कथा हो गई, उसके बाद कोई कुछ तो अजीब सा प्रश्न किया कोई व्यक्ति कि रावण कौन था, तो मान लो रावण मैं हूँ जो यहाँ पे प्रवचन करने के लिए आया, मैं हूँ रावण जो प्रवचन करने आया। तुम लोग एक हफ्ते से प्रवचन कर रहा हूँ, कुछ भी समझ नहीं पाए। ऐसे श्रोता होते हैं। तो खैर, इस प्रकार से जिसका भगवान में द्वेष है, इस प्रकार से कृष्ण को भगवान नहीं स्वीकार करता। या पता है लोग क्या बोलते हैं, भगवान अच्छे थे, अवतार अच्छा हुआ उनका, वो गोपियों के संग रह के बिगड़ गए थोड़ा। कन्विंस है लोग ऐसा, गोपियों का संग किया वो बिगड़ गया उसके बाद। या कुछ लोग कहते हैं नहीं, वो ये जो गीता वाले कृष्ण है ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो वृंदावन वाले कृष्ण है ये अच्छे नहीं है। तो इस प्रकार की धारणा करते हैं, सब गलत है। वही कृष्ण है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं। ऐसे लोगों को भगवत गीता नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाते। ये भी हमारा अनुभव है। प्रभुपाद जी का एक पुस्तक है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, वो हमारे बुक्स बस पार्टी से एक व्यक्ति ने खरीदा। उसने कहा मैंने हर सिद्धांत का खंडन किया है, मैंने किताब इसीलिए खरीद ली है कि इसका भी मैं खंडन करूं। मैंने कहा एक अच्छी बात है, कम से कम पढ़ेगा उसको। कि खंडन करने के लिए पढ़े, लेकिन कम से कम पढ़ेगा तो शायद उसकी बुद्धि ठीक हो जाए। तो ऐसे लोगों को नहीं समझ पाते। श्रद्धाविहीन लोग भगवत गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। शुद्ध भक्त से कृष्ण को समझे बिना किसी को भगवत गीता की टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी कोई भगवत गीता में आपसे पूछे ना कि प्रभु जी इस श्लोक का अर्थ क्या है, कभी भी अपने मन से नहीं बताइएगा। ये एक बहुत बड़ा अपराध है। भगवान इससे बिल्कुल प्रसन्न नहीं होंगे। यह स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि आपको नहीं समझ में आता या नहीं पता है, हम सीनियर भक्तों से पूछ लेंगे। आप अगर याद हो कि नहीं, माधुर्य कादम्बनी का प्रवचन आज मैं सुन रहा था महाराज जी का, तो महाराज बोले हम आप लोग के साथ ही पढ़ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और ऐसा नहीं कि हमको सब कुछ समझ में आया, लेकिन जितना समझ में आया उसको समझाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। जो चीज नहीं समझ में आई उसमें स्पेकुलेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति एकदम आप पे विश्वास करके कर रहा है, गलत चला जाएगा। बोल दीजिए नहीं पता, हम आगे देख के बता देंगे, ठीक है। तो जैसा आचार्यों ने बताया वैसे ही हमें बताना चाहिए। ओके, तो यहाँ रुक जाते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? 15 कमेंट्स। ओके, कोई प्रश्न है? जो कोमा में नहीं है और ध्यान पूर्वक श्रीमद् भगवद गीता को सुना है, उसकी चेतना किस लेवल तक विकसित होगी? आपका प्रश्न क्या है? आप ये कहना चाहते हो कि जप ना करें? मुझे पता नहीं, बार बार वही प्रश्न घूम के आ रहा है कि 16 माला जप ना करना पड़े, भगवत गीता सुने। देखिए, भगवत गीता सुनना बहुत जरूरी है। भक्ति की जो रेल है वह है क्या है, 2 पटरी पे चलती है, दिव्य ज्ञान और दिव्य नाम। तो भगवान के भगवत गीता से भी भगवान के धाम जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज मैं इसी पे विचार कर रहा था, आपने यही प्रभु जी ने प्रश्न किया था, दीपदान से जब भगवत प्राप्ति हो सकती है तो जब करने की क्या जरूरत है? अरे भाई, भक्त क्या सेवा से संतुष्ट हो जाते हैं? अगर कर्णामृत प्रभु ने सुबह ब्रेकफास्ट बना लिया तो ये फिर दोपहर में क्यों बनाते हैं? अरे भूख आपको लगती है ना, तो और कोई भी बना लेगा, ये क्यों करते हैं? आपको भूख लगती है, अपने आप बनाओ। क्योंकि सेवा की इच्छा होती है, सेवा का पुरस्कार ही सेवा है। समझ रहे ना मेरी बात? फिर तो और दूसरा बात ये है कि एक चीज भक्ति में महत्वपूर्ण, इसका मतलब ये नहीं दूसरी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। जप करना महत्वपूर्ण, इसका मतलब ये नहीं कि गीता पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रसाद खाना महत्वपूर्ण नहीं है। पूरा प्रोसेस करना चाहिए। भगवत गीता को सुनने से भगवान की प्राप्ति होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये है कि हम हरे कृष्ण मंत्र जप नहीं करें या श्रीमद् भागवतम को नहीं पढ़ें या भगवान की सेवा नहीं करें। ठीक है, और कोई प्रश्न इस श्लोक के संबंध में नहीं? हाँ ब्रो, माइक यस बताइए। प्रभु जी, व्यक्तिगत रूप से कृष्ण कथा करने से, मतलब कृष्ण के बारे में चर्चा करने से मुझे सुरक्षा का अनुभव होता है। लेकिन अगर कोई अश्रद्धालु, पता नहीं, प्रचार वो बाहर जाते हैं, हॉस्पिटल में गए, किधर भी गए, लोगों से बातचीत करना पड़ता है, तो सुरक्षा का अनुभव होता है। लेकिन हमको तो मालूम नहीं क्या है, उसको समझ रहे हैं कि निकली का, कम से कम हमारा मन देखिए, बहुत सिंपल तरीका है जब आप किसी को टटोलने का। खाली एक प्रश्न कीजिए, आपको क्या लगता है इंसान जानवर में क्या अंतर है? कृष्ण कहाँ पे आए इसमें? कृष्ण तो नहीं आए, आत्मा तो नहीं आई। तो मैं तो यहीं से शुरू करता हूँ। पहले कोई व्यक्ति आएगा, बोले कहाँ से आए हैं आप? हम यहाँ से। अच्छा, क्या करते हैं आप? अच्छा, डॉक्टर हैं, ये हैं, वो हैं। ऐसे घुमा फिरा करके बातें करिए ताकि उसे लगे ही नहीं कि आप प्रीचिंग कर रहे हैं उसे। और फिर आप उससे पूछने लग चालू कीजिए, आपको लगता है आप इंसान है? तो क्या बोलेगा? नहीं हूँ। ऐसा तो बोलेगा नहीं। एक बहुत प्रीचिंग का बहुत अच्छा तरीका है कि यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, देन यू आर कंट्रोलिंग द कन्वर्सेशन। आप प्रश्न करते चले जाइए।
क्या लगता है कोई इंसान है? आप खाते हैं? हाँ, हम खाते हैं। जानवर भी खाता है। इस प्रकार से आप प्रश्न करें कि विचार यहाँ लोग बिल्कुल आसानी से ग्रहण कर लेते हैं इस बात को। इंसान जानवर का अंतर, जगत में दुख, उसके बाद आत्मा के बारे में बताइए और फिर कैसे सुख हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कोई झगड़ा नहीं करता है। उसके बाद फिर आगे बातें होती हैं कृष्ण और ये और सब, तो उसके बाद में उसको कृष्ण के बारे में प्रश्न ही मत करने दीजिए, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा आपकी बात। वो गीता पे वैसी श्रद्धा नहीं रखा है जैसे आप रखे हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे प्रीचिंग करेंगे तो फिर हम समझ पाएंगे, और समझ पाएंगे कौन व्यक्ति क्या चाहता है। हमारे अनुपम कृष्ण प्रभु बोलते हैं नीड क्रिएट करना चाहिए, और बहुत अच्छी बात है। आप एक बार मैं किसी को समझा रहा था आत्म साक्षात्कार के बारे में, तो कुछ समझ में नहीं आया। हरे कृष्णा करने से क्या फायदा होता है? मन शांत रहता है, मन शांत रहता है। ठीक है, चलो मन शांत करने के लिए करो। उसकी नीड क्या है? ये बहुत ट्रिकी चीज है कि उसकी नीड क्या है। आप देखिए नारद जी हर व्यक्ति को अलग तरह से प्रीचिंग कर रहे हैं। मिर्गाडी को अलग तरह से कर रहे हैं, प्राचीन परिषद को अलग तरह से कर रहे हैं, प्रचेताओं को कर रहे थे ना, नहीं प्रचेताओं को नहीं, हरियाश्वास को करिए, शलवास को अलग तरह से करिए, हरियाश्वास को अलग तरह से करिए। सबको अलग अलग तरह से प्रीचिंग कर रहे हैं। प्रीचिंग स्टेरियोटिपिकल नहीं होती। तो हर व्यक्ति धीरे धीरे हम प्रीचिंग करते हैं। और दूसरा क्या है, हमारे हृदय में अगर वाकई इच्छा है कि यह व्यक्ति भक्त बन जाए, ये प्रबल इच्छा हमारे हृदय में होनी चाहिए, इसका इससे उसका परम कल्याण होगा। तो भगवान हमको बुद्धि देते हैं कि हमें क्या बोलना होता है। आप सब लोग वो उस कहानी को जानते हैं ना, जो महाराज मुसलमान से मिले थे। यस, तो उसका भी समय नहीं हमारे पास बताने के लिए, लेकिन वो बहुत अच्छी कथा है। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। हाँ, अरे प्रश्न है आपका? ओ माखन है, ठीक ठीक, प्रसाद। हमने कहा प्रश्न तो आप कभी लेके नहीं आते। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद्